Good morning, students. Once again, welcome in TV Commerce classes run by Srimati Gomtre PG College, Vadagaon. Myself, Mr. Praveen Kumar Jangid, lecturer of Business Administration. Today's topic of Articles of Association, पार्षद अंतर नियम. इसके पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम. तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. यानी कि जो कंपनी जब भी रेगुलेट होती है, कंपनी का जब भी इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी का जब भी रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का जब भी समावेलन होता है, तो कंपनी के जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो है, एक तो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक पार्षद अंतर नियम, एक होता है प्रोस्पेक्टस क्रय विवरण. तो आज का जो टॉपिक है अपना पार्षद अंतर नियम, ये उन्हीं एक डॉक्यूमेंट जो आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कंपनी के निर्माण के समय जो चाहिए, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से एक जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका आज का टॉपिक पार्षद अंतर नियम. लेट्स स्टार्ट नाउ. देखो, सबसे पहले तो जो पार्षद अंतर नियम है उसका मतलब क्या है. जैसा कि सीमा नियम मतलब जो बाहर की जो बाउंड्रीज है, जो सीमाएं हैं वो निर्धारित की गई थी, वहाँ पे लिमिटेशंस और बाउंड्री. अब यहाँ पे जो है वो पार्षद अंतर नियम मतलब आंतरिक नियम, कंपनी के जो अंदरूनी जो कामकाज है, कंपनी का जो अंदरूनी जो संचालन है, कंपनी का जो अंदरूनी जो प्रबंध है, उसको जो कंट्रोल करने के जो रूल्स हैं वो कहाँ पे आएंगे या किससे संबंधित होंगे या किससे आप उनका अध्ययन कर पाएंगे या किस में उनका उल्लेख किया जाएगा या किस तरीके से उनको आप ऑपरेशन में या मैनेजमेंट में कंट्रोल में लाएंगे. वो जो चीज़ है, वो जो डॉक्यूमेंट है वही है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम. अब अंतर नियम जो होता है, आंतरिक नियम ये तो बता दिया आपको. अब होता क्या है कि जिन नियमों के अनुसार कंपनी के जो दिन प्रतिदिन के काम का जो संचालन होता है उसे क्या कहते हैं, अंतर नियम कहते हैं. मतलब डेली की जो रूटीन एक्टिविटी है उसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए जो लॉ या जो रूल्स चाहिए उनको कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम. तो ये जो चैप्टर है ये उसी के ऊपर आधारित है. आपका जो आज का टॉपिक है वो भी यही है, आर्टिकल्स. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आर्टिकल्स का जो परिभाषा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे. पहली जो एक डेफिनेशन दी है आपकी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22, यानी कि ये जो डेफिनेशन दी है ये दी गई है आपकी जो कंपनी अधिनियम है उसकी धारा 2(2) के अनुसार. अब इसमें क्या लिखा है, जैसा कि पहले के जो डेफिनेशन लिखे हुए थे उसके अनुसार, आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company's law or this act. Listen once again. Articles means the articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous companies law or this act. मतलब ये जो आंतरिक नियम है या ये जो नियमावली है या ये जो पार्षद अंतर नियम है, ये क्या है कि समय समय पे इन्हें परिवर्तित किया गया, मूल रूप से इन्हें बनाया गया और इसके अधिनियम के अंतर्गत, यानी जो अधिनियम अभी आप पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत या जो अधिनियम आपका इसके आगे आएगा उसके अंतर्गत या उसके पहले का जो अधिनियम था, कंपनी का एक्ट था, उसके अंतर्गत आप अगर इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, यानी इसके जो लॉ हैं, इसके जो नियम हैं उनका अध्ययन करते हैं, इसके जो रूल्स हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, पार्षद अंतर नियम कहलाएंगे. मतलब आंतरिक नियम कहलाएंगे, आर्टिकल्स कहलाएंगे इसके कंपनी की. अब जो इसकी जो एक डेफिनेशन दी है, एक जस्टिस ने दी है, उनका नाम है चार्ल्स वर्थ. तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वर्थ ने क्या लिखा है आर्टिकल्स के विषय में, देखिए. The articles of association is a document. पहले तो इन्होंने डॉक्यूमेंट बता दिया, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, रेगुलेटिंग द राइट ऑफ ए मेंबर्स ऑफ द कंपनी. मतलब किसको कंट्रोल करता है, किसको रेगुलेट करता है, जो कंपनी में जो सदस्य हैं उनके जो अधिकार हैं उनको
उन अधिकारों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, रेगुलेटिंग द राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी among themselves and the members in which the business of the company shall be conducted। मतलब आपने जो पार्षद अंतर नियम है वो एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के जो सदस्य हैं उनके जो आपसी अधिकार हैं या उनकी जो आपस के जो रीतियां हैं, जो उनके मैनर्स हैं, उनका क्या करता है, रेगुलेशन करता है, उनका नियमन करता है। जिसके अनुसार क्या किया जाएगा, जैसे कि लिखा है इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी कंडक्टेड, जिनके आधार पे कंपनी का जो व्यवसाय है वो क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। तो ये बताया है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वर्थ, यानी चार्ल्स वर्थ ने ये जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल्स के विषय में दी है। अगली जो डेफिनेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार। तो उन्होंने क्या बताया है, द आर्टिकल्स रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब जो अंतर नियम है वो किसको रेगुलेट करते हैं, कंपनी के, किसी भी कंपनी के आंतरिक प्रबंध व्यवस्था को वो रेगुलेट करते हैं। दे डिफाइन द पावर ऑफ इट्स ऑफिसर्स, मतलब इनके जो अधिकार हैं, कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके अधिकारों को डिफाइन करते हैं। और द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जो केस था उसके विषय में इस बात को क्लेरिफाई किया गया है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल्स के विषय में डिफाइन की है। तो लिसन वंस अगेन, द आर्टिकल्स रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब आंतरिक नियम जो होते हैं वो कंपनी के आंतरिक प्रबंध व्यवस्था को रेगुलेट करते हैं और क्या डिफाइन करते हैं, ऑफिसर्स के पावर्स को डिफाइन करते हैं। लेट्स डिस्कस डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, मतलब एक कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है, विच कंटेंट रूल्स, जिसके अंदर क्या क्या है, नियम है, रेगुलेशंस है, नियमन है, और बायलॉज ऑफ ए कंपनी, मतलब जो कंपनी के अधिनियम है उनके आधार पे इसमें नियम और विनियम उल्लेखित हैं और उन्हीं के आधार पे आपको कंपनी के आंतरिक प्रबंध व्यवस्था को सुचारू रूप से सही तरीके से संचालित करते रहना है। तो यहाँ पे जो परिभाषाएं लिखी हैं इनसे एक बात जो है वो उभर के अवश्य आती है कि जो आर्टिकल्स हैं वो, एक तो सबसे पहली लाइन जो भी डेफिनेशन है उसमें ये बताई गई है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रूप में होते हैं या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के रूप में होते हैं। और उसके बाद में आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज इंटरनल मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का जो आंतरिक प्रबंध व्यवस्था है उसको नियंत्रण में लेते हैं और उसको मतलब सही तरीके से मैनेज करते हैं। और उसके बाद में जो भी कुछ ये काम किया जाता है वो अंडर रूल्स या अंडर रेगुलेशन या जो भी आपका एक्ट है, कंपनी एक्ट, जिसमें आप ये अपनी कंपनी को मतलब लेके जा रहे हो, उसी एक्ट की जो सेक्शन है वो वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये था आज का जो टॉपिक था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसका मेन एंड डेफिनेशन या उसका इंट्रो। अगले वीडियो में इसके आगे के जो टाइटल्स है वो पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।